हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक। ठीक है, कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बॉडोमास या सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इस संपूर्ण टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। कि चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए कि क्या होता है कि हम सरलीकरण का यूज कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बॉडोमास का नियम बोलता है कि हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, अर्थात मतलब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, कि हम पहले इसको सरल रूप में लिखते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई व्यंजक होता है। ठीक है, आपको इतना पता है कि व्यंजक होता है तो उसमें बहुत सारी संक्रियाएं होती है, अर्थात मतलब कि उसमें क्रियाएं क्या होती है कि जिन्हें हम हल करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। जैसे कि कोई संख्या है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग या ब्रैकेट कोष्टक भी हमें दिया हो तो उसे हमें सरल करने के लिए जिस नियम का प्रयोग करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं बॉडोमास। ठीक है, कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी व्यंजक में एक साथ, ठीक है, जब किसी, ठीक है बच्चों, जब किसी व्यंजक में एक साथ कई क्रियाएं, संक्रियाएं मतलब साथ में जुड़ी हुई क्रियाएं हो। ठीक है, हो का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा कोष्ठक भी हो, तथा कोष्ठक जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट कोष्ठक भी हो। उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में करते हैं हम बॉडोमास का प्रयोग। बॉडोमास। ठीक है बच्चों, बॉडोमास का प्रयोग करते हैं। तो हमें पहले यहाँ पे बॉडोमास को सरल, अब यहाँ पे देखिए कि मैं आपको बॉडोमास का संपूर्ण जानकारी तो दूंगा, फिर उसके साथ हम एक उदाहरण भी इसी वीडियो में सरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट हो गया, बी, अब फिर क्या आता है बी ओ डी, है ना, बी ओ डी एम, फिर ए, फिर एस। ठीक है बच्चों, तो बी पर क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको हम क्या बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, क्या बोलते हैं कोष्ठक। बी पर हो गया ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, ठीक है ना, बी पर हो गया ब्रैकेट, ऑफ मतलब का। ठीक है, का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट का। फिर डी पर क्या हो गया डिविडेशन। ठीक है, डिविडेशन क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं भाग, या इसको हम बोलते हैं डिविडेशन। ठीक है बच्चों, डिविडेशन हो गया। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं गुणा। ठीक है बच्चों, फिर एडिशन हो गया, जोड़ हो गया, जिसको हम बोलते हैं योग। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा एडिशन हो गया। ठीक है बच्चों, एडिशन हो गया। फिर जोड़ के बाद क्या आता है, अंतिम हमारा क्या आता है घटाव, जिसको हम क्या बोलते हैं सब ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे चारों टॉपिक, हम इन सारों को एक साथ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिख देंगे कि ऐसा, ठीक है, ऐसी समीकरण या ऐसी संक्रियाएं जिसमें क्या हमारे पास कोष्ठक भी हो, भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो और घटाव भी हो, तो उनको सरल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बॉडोमास का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में हम बॉडोमास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि पहले तो हमें करना पड़ता है कोष्ठक को सरल, फिर कोष्ठक की गुणा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोष्ठक भी कितने प्रकार के होते हैं कि सबसे पहला तो होता है रेखा कोष्ठक भी होता है, फिर छोटा भी होता है, फिर मंझला भी होता है और फिर बड़ा कोष्ठक भी होता है। ठीक है, तो कोष्ठक तो आपको पता है कि कोष्ठक तो चार प्रकार के हो गए। ठीक है, पहले मैंने बोला रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया छोटा कोष्ठक। ठीक है, छोटा कोष्ठक हो गया। ठीक, फिर हो गया फिर क्या हो गया मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक किस प्रकार होता है, ये
इससे बोलते हैं हम मझला कोष्ठक। अब मझला कोष्ठक के बाद क्या आता है, सबसे अंत में आता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक क्या हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है कि कोष्ठक में कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो हमारे पास 4 कोष्ठक होते हैं। रेखा कोष्ठक हो गया, छोटा हो गया, मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, पहले तब हम उसके बाद जब कोष्ठक सरल हो जाते हैं तो हमें भाग करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, भाग। ठीक है बच्चों, भाग के बाद क्या करना पड़ता है, गुणा। ठीक है, गुणा हो गया। फिर गुणा के बाद क्या करना पड़ता है, जोड़। ठीक है बच्चों, और जोड़ के बाद क्या करना पड़ता है, अंतिम जो हमारा स्टेप होता है उसे बोलते हैं हम घटाव, घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इसी प्रकार से हमें अपने प्रश्न को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि हमें पहले कोष्ठकों को सरल करना पड़ता है, कोष्ठक के बाद हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक प्रश्न दिया है जो कि हमारा यूके पुलिस में भी आता है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखो यहाँ पे हमारे पास है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ, और ये प्रश्न हमारा क्या पूछा गया, उत्तराखंड पुलिस में भी पूछा गया। ठीक है, एसआई में पूछा गया, 2014 का प्रश्न है कि 120, ठीक है बच्चों, 120 ऋण 60 का भाग देना है हमें किसमें, 15 गुणा 4। ठीक है, और इसमें 4 जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं 2। तो हमें इसका मान, तो इसका का क्या मान है, ठीक है, क्या मान है। ठीक है बच्चों, और ये प्रश्न कब पूछा गया, ये 2014 का है। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये यूके पुलिस एसआई के लिए पूछा गया। ठीक है, एसआई के लिए पूछा गया। कब का है ये प्रश्न, ये है 2014 में पूछा गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रश्न आ गया। तो इसी के अनुसार हम अब अपनी संपूर्ण बोडोमास की संपूर्ण क्रियाओं को हम क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे पास प्रश्न तो आ गया कि 120 घटाना है हमें 60 है, भाग देना है हमें 15 गुणा 4 में। अब यहाँ पे पहले तो आपको ये देखना है कि कोष्ठक को किस प्रकार हमें सरल करना है। तो कोष्ठक को सरल करना है, उसके अंदर चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो। तो सर्वप्रथम हमें कोष्ठक को सरल करना पड़ता है। तो आपको पता है कि 15 चौको कितना हो गया, गुणा का निशान है, तो गुणा करेंगे तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि बराबर में क्या हो जाएगा हमारा कि 120 है, ऋण कितना है 60 है, भाग देना है 15 चौको 60, धन कितना हो जाएगा 4 में से हम 2। ठीक है, ये हमारा 15 चौको 60 हो गया सरल। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम, अब तब हमने पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया बच्चों, अब ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, तो मैंने बोला बच्चों कि यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब 60 का भाग 60 में देते हैं, तो आपको पता है कि 60 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे रफ में भाग करते हैं, 60 का भाग हम 60 में देते हैं, तो 60 का भाग 60 में देने पर कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60। ठीक है, तो ये 0 हो गया, एक बार चला गया, और मैंने वहाँ पे बोला था 15 चक्को कितना हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 60, तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 120 ऋण 1 धन 4 ऋण 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आगे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब हम इसको सरल करते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, तो ये तो हो गया हमारा इतना। अब हम 4 में से 1 को हम कम करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलते हैं करते हैं आगे। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि हमने भाग तो कर दिया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले जोड़ करते हैं घटाना। आपको पता होगा बच्चों, मैंने बोला अभी कि हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है। पहली स्थिति थी हमारी, ब्रैकेट को, कोष्ठक को हमने सरल किया, फिर भाग किया, फिर गुणा। अब हमें जोड़ करना है, तो जोड़ का ये धनात्मक चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता वो धनात्मक होती है। तो 120 और 4 कितना होता है, 124, और ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋण 1 और ऋण 2। ठीक है बच्चों, तो तब क्या हो जाएगा कि 124 है और ये ऋण ऋण के हैं,
तो ऋण ऋण का आपको पता है धन होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 3, तो 124 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 121। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें सरलीकरण की, जब हमारे पास क्या होता है, कोई व्यंजक होता है उसमें कई सारी क्रियाएं हो, संक्रियाएं हो, अर्थात मतलब जोड़ घटाना गुणा और भाग हो, तो हमें वहाँ पे बॉडोमास का प्रयोग करना पड़ता है कि पहले कोष्ठक को सरल करना पड़ता है। फिर कोष्ठक को सरल करने के लिए हमारे पास 4 कोष्ठक होते हैं कि रेखा कोष्ठक हो गया, ठीक है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक। अब कोष्ठकों को सरल कर दिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, फिर गुणा करना पड़ता है, गुणा के बाद जोड़, फिर घटाव, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बच्चों मेरा ये जो टॉपिक मैंने आज कराया है इस वीडियो में, ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों और अपने घर के सदस्यों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों, और मैं आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।